राजा के दरबार में न्याय मांगने पहुंचे तीन भाई। एक तोता ने किया न्याय। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक अर्थात मोटिवेशनल कहानी है और ज्ञान वर्धक भी कहानी है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देकर के जाएगी अर्थात सीख देकर के जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सिरबड़ करें। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक तोता ने राजा के बताने के अनुसार तीन भाइयों का किस तरीका से न्याय किया और तीन भाइयों में किस बात को लेकर के झगड़ा था जो तोता ने न्याय किया बल्कि राजा ने न्याय नहीं कर पाया। क्योंकि ये कहानी बहुत ही समझने वाली है, इसलिए मित्रों हमारी कहानी को पूरा ही सिरबड़ करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। आइए दर्शकों, अधिक विलंब न करते हुए, इधर उधर की बातें न बनाते हुए अब सीधे इस कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे और वह सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनके यहाँ धन दौलत के भंडार भरे हुए थे, किसी भी बात की कमी नहीं थी, यानी संपत्ति पूरी तरीका से उनके घर में भरी हुई थी। दोस्तों, सेठ जी के तीन पुत्र थे। वे तीनों पुत्र धीरे धीरे नौजवान जब हो गए तो सेठ जी ने जब अपने तीनों पुत्रों को देखा है, विचार किया कि हमारे तीनों बेटा नौजवान हो चुके हैं, अब हमें इनकी शादी कर देना चाहिए। मित्रों, ये सोच करके सेठ जी ने धीरे धीरे समय के अनुसार अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। तीन बहुएं घर में आ गईं। धन की तो कोई कमी नहीं थी, बड़े अच्छे तरीका से सेठ जी की जिंदगी अपने बेटों के साथ में गुजर रही थी। दोस्तों, इधर क्या होता है, सेठ जी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। बेटों ने ले जाकर के सेठ जी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन सेठ जी जो थे वह नहीं बच पाए। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी जो थे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। संसार के लिए, अपने बेटों के लिए हमेशा के लिए अलविदा कह गए। मित्रों, एक बात और बताएं, मरने से पहले सेठ जी ने एक काम किया था। अपनी धन और संपत्ति की विरासत दो बेटों के लिए लिखवा करके गए थे, लेकिन उस विरासत में किसी का नाम नहीं लिखा था। तीन बेटा थे, तीनों बेटों में से किसी का नाम सेठ जी ने नहीं लिखवाया था, लेकिन विरासत दो ही बेटों के लिए लिखवाई थी। मित्रों, जब सेठ जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए तब तीनों बेटों में बंटवारे की बात हुई, बंटवारा करने की चर्चा हुई और आपस में विचार किया कि पिताजी की संपत्ति को तीनों भाई आपस में बंटवारा कर लें तो उचित रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक वकील ने आकर के विरासत दिखाई है और बेटों के लिए और कहा है कि इसमें दो ही भाइयों के लिए सेठ जी विरासत लिखवा करके गए हैं, तीनों भाइयों के लिए बराबर बराबर विरासत नहीं लिखवाई है। और ये सुनकर के जो उनमें से बड़ा भाई था उसको क्रोध आ गया। इसी बात को लेकर के तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया। बड़ा भाई कहने लगा, नहीं, हमारे लिए और हमसे छोटे वाले के लिए लिखवा करके गए हैं। छोटा वाला कहने लगा, भाई नहीं, हमारे लिए और हमसे बड़े भाई यानी बीच वाले के लिए, दोनों के लिए ही ये विरासत लिखवा करके गए हैं। लेकिन बड़ा भाई कहने लगा, नहीं, हमारे लिए और हमसे छोटे भाई के लिए, दोनों भाइयों के लिए ही हमारे पिताजी ने यह विरासत लिखवाई है। मित्रों, इसी बात को लेकर के बार बार उनमें झगड़ा होने लगा और बहुत लंबा झगड़ा बन चुका था। तो एक भाई ने कहा, आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ के राजा के पास में चलते हैं और उनसे अपना न्याय करवाते हैं, अपना फैसला करवाते हैं। दोस्तों, तीनों भाई अपना फैसला करवाने के लिए राजा के दरबार में पहुंचते हैं और सारी दास्तान राजा से कही है। बड़ा भाई कहने लगा, महाराज, हमारे पिताजी ने जो विरासत मरने से पहले लिखवाई है उनमें दो भाइयों के नाम लिखवाई है, लेकिन नाम किसी का नहीं दिया है। महाराज, हमारे पिताजी ने हमारे लिए और हमसे छोटे वाले के लिए विरासत लिखवाई है और ये तीसरा वाला कह रहा है जो सबसे छोटा है
ये कह रहा है महाराज कि हमारे लिए और बीच वाले भाई के लिए ही विरासत लिखवाई है। इस बात को लेकर के हम लोगों में झगड़ा हो रहा है। महाराज हमारा फैसला करें, हमारा न्याय करें। दोस्तों, राजा ने जब तीनों भाइयों की ये चर्चा सुनी, तीनों भाइयों की ये बात सुनी, तो राजा बहुत ही असमंजस में पड़ गया। सोचने लगा, एक पिताजी की 3 संतानें हैं और तीनों संतानों के लिए बराबर बराबर संपत्ति का हकदार बनाता है, बराबर बराबर हिस्से में तीनों भाइयों के लिए कोई भी पिता हो अपनी संपत्ति को बांटता है। लेकिन ये सेठ जी ने इस विरासत में ऐसा काहे को लिखा है कि 2 के नाम ही विरासत करवाई है और ये तीसरा कहां जाएगा? इस बात को सोच करके राजा बहुत देर तक विचार करता रहा। यह मामला बहुत ही कठिन है, अब इसकी पंचायत कैसे करनी चाहिए? अरे ये तीनों भाई हैं और संपत्ति का हक तीनों भाइयों का है, एक का नहीं है न 2 का है, क्योंकि एक ही पिता की संतानें हैं। राजा यही बार बार विचार अपने दिमाग में लाता है। बहुत देर तक राजा विचार करता रहा दोस्तों, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। पास में मंत्री बैठा हुआ था। मंत्री से पूछा, मंत्री अब तुम ही बताओ ये फैसला कैसे किया जाए? एक पिता की ये 3 संतानें हैं, तीनों सगे भाई हैं और पिता की संपत्ति पर तीनों का ही हक बनता है। लेकिन पता नहीं पिताजी ने ऐसा काहे को किया जो 2 के ही नाम विरासत लिखवाई है, 2 के ही नाम ये संपत्ति लिखवाई है, तीसरे के नाम क्यों नहीं लिखवाई है? मंत्री इसका फैसला कैसे होगा? दोस्तों, राजा की बात को सुनकर के तब मंत्री ने कहा, महाराज आप घबरा क्यों रहे हैं? आपके यहाँ एक तोता है और वह तोता बहुत ही बुद्धिमान है और आपकी हर समस्या का समाधान वो तोता ही करता है। तो ये फैसला तोता के ही ऊपर डाल दो और तोता बहुत जल्दी इस बात का, इस मामले का फैसला कर देगा। राजा कहने लगा, मंत्री बात तो सही है, तोता के ही पास चलते हैं और तोता के लिए ये बात समझाते हैं। हमें उम्मीद है कि तोता हमारा इन 3 भाइयों का फैसला जरूर करेगा और तोता बता देगा कि कौन 2 भाई वो हैं जिनके नाम सेठ जी विरासत लिखवा करके गए हैं, तीसरे के नाम क्यों नहीं लिखवाई है। कुछ तो बात अवश्य होगी जो तीसरे के नाम विरासत क्यों नहीं लिखवाई है। दोस्तों, राजा मंत्री ने यह सलाह करने के बाद में उन तीनों भाइयों से कहा, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, हम अभी आ रहे हैं। उसके बाद में राजा मंत्री उस तोता के पास में पहुंचे और तोता से जाकर के उन तीनों भाइयों की दास्तान समझाई और कहा कि तोता भाई ये फैसला कैसे किया जाए? एक पिता की 3 संतानें हैं और तीनों भाई एक झगड़ा को लेकर के इस दरबार में आए हुए हैं, लेकिन उस पिता ने, उस सेठ जी ने 2 भाइयों के नाम ही अपनी विरासत लिखवाई है, तीसरे भाई के नाम विरासत नहीं लिखवाई है। इसका क्या कारण है? कुछ तो बात जरूर होगी जो तीसरे भाई के नाम विरासत क्यों नहीं लिखवाई है। क्योंकि दुनिया के हर पिता के लिए चाहे 3 संतानें हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, सब बराबर होती हैं। लेकिन इस सेठ जी ने एक पुत्र के साथ में ऐसा क्यों किया? इसका क्या कारण है? तोता, इस समस्या का समाधान अवश्य करो और यदि इन 3 भाइयों का फैसला नहीं हो पाया तो इस दरबार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। लोग यही सोचेंगे कि राजा के दरबार में कोई न्याय नहीं होता है, सब अन्याय होता है। मित्रों, राजा की बात को सुनकर के तोता ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी करेंगे और हम तुम्हें बताएंगे कि वो तीसरा कौन सा भाई है जिसके नाम सेठ जी ने विरासत नहीं लिखवाई है। लेकिन महाराज जो हम तुम्हें बताते जाएं आप वो ही करते जाएं। राजा तैयार हो गया। राजा ने कहा, ठीक है तोता भाई, बताइए मुझे क्या करना है। तब तोता ने कहा, महाराज उन तीनों भाइयों के लिए आज रात्रि में इस महल में रोक दिया जाए और अलग अलग कमरे में उनके लिए रोका जाए, एक साथ नहीं रोका जाए। राजा ने कहा, ठीक है। दोस्तों, राजा मंत्री के साथ में दरबार में आता है और तीनों भाइयों से कहता है कि आज रात्रि तुम्हें हमारे यहाँ गुजारनी पड़ेगी और सवेरा होते ही तुम्हारा फैसला होगा। दोस्तों, तीनों भाई तैयार हो जाते हैं। राजा ने तीनों भाइयों को रुकने के लिए अच्छा प्रबंध किया और एक एक कमरे में रुकने के लिए ठहरा दिया। अलग अलग, एक कमरे में नहीं बल्कि अलग अलग कमरे में तीनों भाइयों के लिए राजा ने रोक दिया, जो तोता ने बताया था। दोस्तों, इधर क्या होता है, जब सब सो जाते हैं, अर्धरात्रि का समय होता है, तो तोता सीधे छोटे वाले भाई के कमरे में पहुंचा है, जिस कमरे में छोटा भाई अकेला लेटा हुआ था। उसके लिए नींद नहीं आ रही थी। तोता ने जाकर के कहा, भाई तुम्हें नींद नहीं आ रही है? जवाब दिया तोता, भाई मुझे नींद नहीं आ रही है। तब तोता ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि
तुम्हें नींद इसलिए नहीं आ रही है, शायद तुम्हें ये सोच रहे हो कि हो सकता है हमारे नाम पिताजी ने विरासत नहीं लिखवाई है। वो छोटा भाई कहने लगा, तुम सत्य कह रहे हो तोता भाई, मैं क्या करूं? तब तोता ने कहा, चिंता करने की बात क्या है, ये तलवार रखी हुई है और जाओ अपने बड़े भाई का सर कलम कर दो, उसे मार दो, तुम दोनों भाइयों के लिए ये संपत्ति मिल जाएगी। दोस्तों, तोता की ये बात को सुनकर के छोटा वाला भाई बहुत ही भौचक्का सा रह गया और कहने लगा, तोता तुम ये क्या कह रहे हो? अरे वो हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, मैं ऐसा कदाप नहीं कर सकता हूं। चाहे ये संपत्ति मिले या ना मिले, मैं मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, अपना गुजारा कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने भाई का कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा बड़ा भाई पिता के तुल्य है। छोटे भाई के ये शब्द सुनकर के तोता ने कहा, ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ। दोस्तों, उसके बाद में तोता वहां से उड़ता है और बीच वाले भाई के पास में पहुंचता है। जो बीच वाला भाई था उसके कमरे में पहुंचा और वही बात उससे जाकर के कही कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और हमें लग रहा है कि तुम्हें नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम ये सोचते हो कई संपत्ति हमारे दो भाइयों के हवाले ना हो जाए और मैं बिना संपत्ति के रह जाऊं। जवाब दिया, ठीक है तोता भाई, तुम सत्य कह रहे हो। तब तोता ने कहा, घबरा क्यों रहे हो, ये तलवार टंगी हुई है इस कमरे में और इसको ले जाओ, अपने बड़े भाई का सर काट दो, उसे मार दो, तुम दोनों भाइयों को ये संपत्ति मिल जाएगी। बीच वाले भाई ने जब ये तोता की बात सुनी तो वो भी बहुत भौचक्का सा रह गया और कहने लगा, तोता भाई माफ करना, हम अपने बड़े भाई का कत्ल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा बड़ा भाई पिता के समान है, पिता के तुल्य है, और मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं हूं, इतना बड़ा पापी नहीं हूं, इतना बड़ा हत्यारा नहीं हूं जो अपने भाई का कत्ल कर दूं इस संपत्ति के लिए। मुझसे ये नहीं होगा, चाहे ये दौलत, चाहे ये संपत्ति मुझे मिले या ना मिले, मैं भीख मांग करके या मजदूरी करके मेहनत करके गुजारा कर लूंगा, लेकिन जीते जी अपने भाई का वध नहीं करूंगा। दोस्तों, बीच वाले भाई की ये बात को सुनकर के तोता ने उससे भी कहा कि ठीक है, तो तुम चुपचाप सो जाओ। उसके बाद में तोता वहां से उड़ा और सीधे बड़े वाले भाई के पास में पहुंचा और उससे भी जाकर के यही कहा कि ये तलवार रखी है और दोनों भाइयों को मार दो, उनका कत्ल कर दो और संपत्ति तो तुम्हारी हो ही जाएगी, आराम से जिंदगी में मौज लेना। दोस्तों, तोते की बात को सुनकर के जो बड़ा भाई था वो तैयार हो गया और जवाब दिया, ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं तोता भाई, मैं अभी जाता हूं और दोनों भाइयों का सर काट करके उनको मार देता हूं। तोता ने जब बड़े भाई के ये शब्द सुने तो तोता घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो ये अपने भाइयों को मार ना दे। उसके बाद में तोता ने कहा, ठीक है, अभी नहीं, तुरंत नहीं, फिर मार देना, कल मार देना, लेकिन अभी तुरंत कत्ल मत करो, और अभी अगर कत्ल करोगे यहाँ पर तो हो सकता है राजा को मालूम हो गया तो राजा तुम्हें फांसी लगवा देगा। इस तरीका से तोता ने बड़े भाई को समझाया और उससे कहा कि अब तुम सो जाओ और सवेरे ही तुम्हारा फैसला हो जाएगा। दोस्तों, बड़ा भाई तोता के बताने के अनुसार फिर वहां सो जाता है और निर्भय होकर के सो गया। इधर दोस्तों सवेरा हुआ, दरबार लगा और वो तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया गया। उसके बाद में राजा जो था उनका फैसला करने के लिए तैयार होता है। फैसला करने से पहले तोता के पास में पहुंचता है और तोता से सारी जानकारी लेता है। आइए इन तीनों भाइयों का फैसला करिए, कौन इस विरासत का हकदार नहीं है। तब तोता ने रात वाली सारी दास्तान बताई है और कहा है कि महाराज, मैंने छोटे वाले भाई से कहा कि अपने बड़े भाई को मार दो, तो इस भाई ने कहा कि मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन पिता समान बड़े भाई का वध नहीं करूंगा। और यही बात इसके बड़े भाई जो बीच वाला है इसने भी कही। लेकिन जब सबसे बड़े वाले भाई से मैंने ये जाकर के कहा कि इन दोनों को मार दो, तब ये तैयार हो गया। इससे साफ सिद्ध होता है कि महाराज, जो ये छोटे दो भाई हैं इनके ही नाम पिताजी ने ये विरासत करवाई है, और ये बड़ा वाला जो है ये विरासत के और संपत्ति के हकदार नहीं है, क्योंकि ये कपटी है, स्वार्थी है, मतलबी है और अपने स्वार्थ के लिए ये अपने भाइयों का भी वध कर सकता है। दोस्तों, राजा ने तोता के जब शब्दों को सुना है, तोता के न्याय को सुना है, तो राजा और मंत्री बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके बाद में दरबार में पहुंचते हैं और दरबार में जाकर के तोता वाली दास्तान, तोता वाली बात उस दरबार में पेश करते हैं और कहते हैं दोनों भाइयों से जो छोटे छोटे थे कि इस विरासत के हकदार तुम ही हो, और बड़े भाई के लिए कहते हैं कि तुम्हारा हक इस विरासत पर नहीं है, क्योंकि तुम इस दौलत के लिए अपने भाइयों का भी वध कर सकते हो, और जो तुम तोता के बताने के अनुसार उनका वध करने के लिए रात्रि में तैयार हो गए थे। मित्रों, बड़े भाई ने जब राजा के ये शब्दों को सुना है
तो बड़ा भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और राजा से माफी मांगने लगा, महाराज मुझसे भूल हो गई। राजा ने कहा माफी मांगने से कुछ नहीं होता है, ये इस विरासत के हकदार, इस संपत्ति पर हक इन दोनों भाइयों का है, बल्कि तुम्हारा नहीं है। और दोस्तों, तोता के न्याय के अनुसार राजा ने उस सेठ जी की संपत्ति का हक दोनों भाइयों के नाम कर दिया और बड़ा भाई जो था उसके लिए कुछ भी नहीं दिया और उससे कह दिया कि तुम उस घर में भी नहीं रहोगे, तुम बाहर कहीं भी चले जाओ, अपनी जिंदगी मेहनत से मजदूरी से काटो, लेकिन सेठ जी की संपत्ति पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बार बार बड़ा भाई पश्चाताप करता है, लेकिन पश्चाताप करने से मित्रों क्या होता है? तो दोस्तों, इस तरीका से एक तोता ने 3 भाइयों का न्याय किया था, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। और मित्रों, ये कहानी हमको सीख देती है, शिक्षा देती है कि थोड़ी सी संपत्ति के पीछे अपनों को नहीं भूलना चाहिए और अपनों को मारने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। आजकल दोस्तों, इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी संपत्ति के पीछे, थोड़ी सी दौलत के पीछे भाई भाई को मार देता है और यह नहीं सोचता है कि हमारा भाई है, लेकिन उसे दौलत मिल जाए, भाई रहे या ना रहे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई तो भाई होता है, भाई हमारी दूसरी भुजा होता है, भाई ही हमारा सब कुछ होता है, भाई ही हमारा दुख सुख का साथी होता है। और इस दुनिया में मुसीबत में कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आपका भाई है तो वो भाई ही साथ देगा। लेकिन वो भी बड़ा भाई था जो थोड़ी सी संपत्ति के पीछे अपने दोनों भाइयों का कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहानी हमको सीख देती है कि अपनों को नहीं भूलना चाहिए, अपनों को पहचान करके चलना चाहिए कि हमारा कौन है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, कैसा लगा ये तोता का न्याय? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो के लिए लाइक करना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।